क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले मैं फिर आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं। हमने पढ़ा है अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। ठीक है, इस चीज़ को आपने यहाँ से गौर रखना है कि हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक छोटा सा मेथड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे ये देखें क्या लिखा हुआ है, राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। अयोटा की टर्म में लिखना है। जैसे कि पहले अयोटा दिया हुआ था तो उसको हमने सॉल्व किया, यानी कि जो वैल्यूज़ वगैरह आ रही थी उनको हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे हमारे पास अयोटा साइन है नहीं, हमने खुद बनाना है। खुद बनाना नहीं है बल्कि इसके अंदर से निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 + -4। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, 2 प्लस, अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में हमारे पास 4 भी लिया हुआ है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में -1 लिख लें, मल्टीप्लिकेशन में -1 लिख के इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सेपरेट कर लेना है। अब यहाँ ये देखिए, ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, ये दोनों के ऊपर ही दिया हुआ है। मतलब कि ये 4 के ऊपर भी है और ये -1 के ऊपर भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हम इन दोनों के ऊपर इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं -1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फिर स्क्वायर रूट 4। अब स्क्वायर रूट 4 जो दिया हुआ है, इसको अगर हम देखें तो हमारे पास 4 जो है वो 2 × 2 = 4 होता है और 2 × 1 = 2, मीन्स के 2 का स्क्वायर आ रहा है। जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यहाँ पे जिस तरह ये स्क्वायर रूट में वैल्यू दी हुई है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम हल नहीं करेंगे, उसको हमने वैसे ही साथ लिख देना है। अब यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि अगर हम 4 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से भी लेते हैं तो हमारे पास वो 2 वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं 2। ठीक है, प्लस, अब ये क्या है, ये है हमारे पास स्क्वायर रूट -1। स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, हमारे पास स्क्वायर रूट -1 हमारे पास इक्वल होता है अयोटा के। तो यहाँ पर हम अयोटा लगा देंगे, और ये परफेक्ट स्क्वायर था तो ये मतलब हमें 2 आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो आप इसको पहले इस तरह से लिख लें, इसको कैंसिल आउट करें एंड देन आप बताएं कि जी ये हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, ये लें जी। अब इनको अगर हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ ये 2 अयोटा भी आप लिख सकते हैं और अयोटा 2 भी लिख सकते हैं। पहले लिखने बाद में लिखने कोई मसला नहीं है, ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें 2 कॉमन भी आ रहा है। अगर यहाँ से 2 को कॉमन लेना चाहें तो ये 2 इस तरह से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस अयोटा, ये भी इसका आंसर है। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी है ये बच्चे। ये देखें 3 माइनस, यहाँ पे माइनस को फिर सेपरेट कर लें और 7 को वैसे ही लिख लें। यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, -1 को सेपरेट कर लिया, अयोटा 7 को सेपरेट कर लिया। अब 7 क्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो नहीं, 7 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास स्क्वायर रूट जो -1 दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास अयोटा के इक्वल है। तो हम यहाँ पे माइनस इसको ऐसे ही रहने दें, यहाँ पे अयोटा आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में क्या दिया हुआ है, 7। ठीक है, अब ये तो यहाँ माइनस का साइन है, मतलब ये इन दोनों वैल्यूज का सेपरेट कर रहा है, लेकिन ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3 - 7 अयोटा, यानी कि ये 7 पहले लिख लें या अयोटा पहले लिख लें, कोई इशू नहीं है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, अयोटा √7 या स्क्वायर रूट 7 फिर अयोटा, तो दोनों में से आप कोई भी तरीका यहाँ लिख सकते हैं उससे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ये भी उसी तरह होना है। यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले तो हमारे पास ये एक एलसीएम की फॉर्म है, एलसीएम की फॉर्म है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये यानी कि 6, 7, 5 में इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से यानी कि नीचे वाली वैल्यूज सेम आ रही हो तो हम क्या करते हैं, हम उसको जस्ट 1 टाइम लिखते हैं इस तरह से, और ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड हो रही हैं तो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 16। अब 16 क्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट है,
है। यहाँ पे ये देखें हमारे पास 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं 4 16, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 4 2 टाइम आ रहा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर बन गया। तो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है फिर वो उसको सॉल्व करेंगे। ये देखें अब यहाँ पे ये जो -1 है ये 16 है, दोनों को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, यानी कि दोनों के ऊपर ही स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ -1 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक है, नीचे 5 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर दें और उसके बाद आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये अयोटा आएगा, यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट -1 दिया हुआ है यहाँ पे हम अयोटा साइन को पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस अयोटा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको उसके साथ वैसे ही लिख दें और नीचे हमारे पास 5 आ रहा है। और ये है जी बेटा आपका आंसर। बहुत ही आसान सवाल है और मुझे उम्मीद है कि अब बेसिकली जिस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आप लोग खुद भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो हम क्या है आपको क्वेश्चन को दोबारा जो है वो चीज़ों से जो है वो आपको गाइड कर देंगे कि आपने क्वेश्चन को किस तरह से करना है। तो चलिए हमारा ये लास्ट वन क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है 2 माइनस, ये देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने इसका क्या करना है जी, जो लास्ट क्वेश्चंस हमने किए हैं बिल्कुल उसी तरह हम ये करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और 3, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर्स को सेपरेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अयोटा अयोटा और ये देखिए। अब बेटा ये जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है तो हमें इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे तो हमने इनको सॉल्व करना है, अदरवाइज हमने सॉल्व नहीं करना। तो यहाँ पे यही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास रियल पार्ट है इसका रियल पार्ट के इक्वल है और ये जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट के इक्वल लेना है हमने, ठीक है। अयोटा रूल में भी a प्लस बी अयोटा यानी कि a प्लस बी अयोटा का रूल हम पढ़ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये बेसिकली है क्या, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो यानी कि उनका दो नंबर जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर वो आपस में इक्वल होते हैं अगर उनका रियल हिस्सा रियल हिस्से के बराबर हो और उनका इमेजिनरी हिस्सा इमेजिनरी हिस्से के बराबर हो। यहाँ पे ये बहुत ही आसान तरीके में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जी हमारे पास आ जाए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये देखें हमारे पास दिया हुआ है 2x + 5 और यहाँ पे 1 है, ये एक रियल नंबर है तो यहाँ पे इनको एक दूसरे के इक्वल लिख लेते हैं। उसके बाद y - 3 और 2 ये जो है इमेजिनरी है, यहाँ पे हमने अयोटा नहीं लिखना, हमने जस्ट ये वैल्यू लिखनी है, ठीक है। इसको आप हल करते हैं। यहाँ पे ये देखें 2x + 5 = 1, तो यहाँ पे 2x इधर ही रहेगा, 5 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस 1 - 5 और x = 2x = ये दोनों को माइनस किया तो -4, यहाँ पे ये x इधर ही रहेगा, 2 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मैंने आपको पहले ये चीज़ें बता दी हैं कि यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे -4/2 आ जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, आंसर क्या आ गया जी -2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है y - 3 = 2, यहाँ पे y = 2, ये माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। y =
2 + 3 = 5। अब ये देखें x और y की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। x आ गया है हमारे पास -2 और y आ गया है हमारे पास 5। तो बेटा यही आपका आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखें मैथ मुश्किल नहीं होती, मुश्किल उसको बना दिया जाता है कह के कि जी ये चीज़ हमें नहीं आती, वो चीज़ हमें नहीं आती। तो मैंने पहले भी जैसे कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करें, जो चीज़ आपको समझाई जा रही है उसको अच्छे से आप देखें तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है इसका, ये आपने क्या करना है, ये आपने याद रखना है। मीन्स ये कि जो लिखा हुआ है सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल सो देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो उनका रियल हिस्सा रियल हिस्से के और इमेजिनरी हिस्सा इमेजिनरी हिस्से के बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला जो इसका पार्ट है ये हम हर क्वेश्चन में रिपीट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमने क्वेश्चन नंबर इसका 2 सॉल्व करना है। तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। चलिए जी, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी ये देख लें, हमने वही चीज़ जो है रिपीट करनी है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये बेटा हर क्वेश्चन में ही आएगा हमारे पास के सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, यानी कि हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी कि वो भी आपस में जो है एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये क्या है, ये दोनों रियल नंबर्स दिए हुए हैं और ये क्या है, ये इसके इमेजिनरी, यानी कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, यहाँ भी हम रियल इसका जो पार्ट है उसको रियल पार्ट के इक्वल कर लेते हैं और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये देखिए बेटा यहाँ पे ये माइनस दिया हुआ है तो माइनस लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा और ये हमारे पास 3 आ रहा है तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3x है, 5 है, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का, 3x = इन दोनों को माइनस किया तो 3 आ जाएगा। x = 3/3, दोनों डिवाइड हो रही हैं आपस में, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो सेम नंबर आपस में कैंसिल होते हैं वो हमें 1 आंसर देते हैं। वैसे भी आप कर सकते हैं 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3। ठीक है, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। पहले हम साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस = 3। ये इधर माइनस का हो रहा है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। y = 3 + 4 और y = 7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही इजी है, ऐसे ही है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी बेटा हमने वही काम करना है, हमने वही लिखना है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में लिख चुके हैं। सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये एक चीज़ देखें कि यहाँ भी अयोटा आ रहा है, इधर भी अयोटा आ रहा है, यहाँ भी अयोटा आ रहा है। तो यहाँ पे रियल कौन सा, इमेजिनरी कौन सा हिस्सा इसका, ये तो ठीक है, ये हमारे पास एक रियल इसका पार्ट आ रहा है, लेकिन बाकी तो सारे इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है इसके अंदर से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को खुद सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेटा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, पहले इस क्वेश्चन को लिख लें, 2 + अयोटा x + 1 - 2 अयोटा y = 3 + 4 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 4 को x को हम जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + x अयोटा, y को किया तो y1 = y माइनस इसको इसके साथ किया तो 2y अयोटा = 3 + 4 अयोटा। ऐसे ही है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, ये हमारे पास इसके जो रियल पार्ट हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको हम सेपरेट कर लेंगे। 2x + y, रियल पार्ट मीन्स जिनके साथ अयोटा नहीं है। ठीक है, 2x + y और ये सिर्फ एक साइड पे सिर्फ यही दिया है तो इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है अयोटा वाली वैल्यू, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अयोटा को बाहर कॉमन ले लेंगे, बाकी जो रह जाएगा वो अंदर लिख लेंगे। यहाँ पे क्या रह गया, x
यहाँ पे क्या रह गया -2y। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल के इस साइड पे जो भी वैल्यू है उसको वैसे ही लिख लेंगे। अब ये बेटा देख लें, ये देखें हमारे पास ये रियल पार्ट भी बन गया और इमेजिनरी पार्ट भी बन गया। ऐसे ही है, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिख लेते हैं। रियल पार्ट हमारे पास क्या है 2x प्लस, यहाँ पे ये आ रहा है 2x प्लस वाई जो कि है इक्वल 3 के। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है x माइनस 2y जो है इक्वल 4 के। अब बेटा इनको हम जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इजीली जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे कि जी फौरन से हमने प्लस माइनस किया तो आंसर आ गया। यहाँ पे इनको हमने इक्वेशंस की जो है वो सूरत में लेके जाना है, इक्वेशंस की तरह हमने सॉल्व करना है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने इनमें से किसी भी एक के कोएफिशिएंट को आपस में बराबर करना है। जब उनके कोएफिशिएंट आपस में बराबर हो जाएंगे तो उसके बाद उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि हम इक्वेशन 1 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसे ही पूरी इक्वेशन जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे आएगा 2, और ये देखें 2 प्लस का 2y और माइनस का 2y कोएफिशिएंट आपस में बराबर हो गए। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, और जब एक चीज़ की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो उसके अंदर से हम दूसरी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हम यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 को हम जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमने देखना है कि किसके साथ कोएफिशिएंट इसके बराबर हुए हैं। इसके कोएफिशिएंट यहाँ बराबर हुए हैं। अब इस इक्वेशन को भूल जाएं और इसको ही देखें बस कि ये दो हमारे पास इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। देखें, अगर हमारे पास 2 साइन है यानी कि प्लस और माइनस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उस सूरत में ऐड करेंगे। अगर हमारे पास सेम साइन है यानी कि हमारे पास प्लस और प्लस दिया है या फिर माइनस और फिर माइनस दिया हुआ है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा और फिर वो उसको कैंसिल कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे ये देखें, हमारे पास एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को जो है आपस में इनको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ से एक कोएफिशिएंट हमारे पास जो है उसकी वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, होप सो कि ये आपको ठीक नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास जो है x है और ये 4x है, और ये हमारे पास ये देखें एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 5x और यहाँ पर 6 और 4 ये 10 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x दिया हुआ है तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो x इज इक्वल टू 2 आया है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस x को हम क्या है, इसमें से किसी भी इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। यानी चाहे आप इक्वेशन 1 में ऐड करते हैं, 2 में ऐड करते हैं, या जो हमने नई इक्वेशन बनाई है इक्वेशन नंबर 3 उसके अंदर भी इसको ऐड किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। हमारे पास जो आया है x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशंस दी हुई हैं इनमें से मैं यहाँ से ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारे पास दी हुई है 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है x2 की, ये हम इसके अंदर पुट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये देखें 2 2 4 प्लस y इज इक्वल टू
3, y इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू इधर क्या हो रही है, प्लस हो रही है, इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, y इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। x इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 2 और y इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है -1। और नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 1 माइनस अयोटा x प्लस 2 प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस, यानी कि सेम वही कंडीशन है जो हमने अभी सॉल्व की है। तो यहाँ पर भी हम जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। और वो लाइंस जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे हमने ये वाली लाइंस को रिपीट करना है बार बार। तो बेटा ये आप लाजमी लिखिएगा, हर क्वेश्चन के अंदर ये हमने लिखनी है। अब यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास यहाँ आ रहा है 1 माइनस अयोटा x प्लस 2 अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ना, इसमें हमने सबसे पहले इस x को अंदर मल्टीप्लाई करना है और इस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, अयोटा नहीं है, ये y है। यहाँ इस y को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ तो x को 1 से किया तो x ही आएगा, माइनस उसके बाद x को अयोटा से किया तो अयोटा x या x अयोटा लिख लें। उसके बाद y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दोनों के साथ आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है, सेम वही के हमने यहाँ रियल हिस्सों को अलग कर लेना है और इसके इमेजिनरी हिस्से जो हैं उनको अलग कर लेना है। ये हमारे पास रियल चीज़ आ गई है इसकी, और यहाँ से माइनस और अयोटा दोनों कॉमन आएंगे। ठीक है, ये आ गया है x। अब ये बेटा हमारे पास y आ रहा है। अब ये प्लस नहीं हमने लगाना, जब भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं, जब भी माइनस को कॉमन लेंगे अंदर वाला साइन उसके ऑपोजिट आएगा जो पहले से मौजूद होगा। ठीक है, ये आ गया 4 माइनस अयोटा। अब यहाँ पे ये देखें, हमारे पास रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजरी पार्ट के इक्वल है। तो ये लाइन जो है ये भी हम रिपीट में यहाँ लिखेंगे। सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल सो देयर रियल एंड इमेजरी पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, ये आप लाजमी यहाँ लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास ये क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले हम इनकी जो रियल पार्ट है उनको लिख लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। उसके बाद इसका इमेजरी पार्ट है उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो माइनस है ना, ये इस वैल्यू के साथ दिया हुआ है तो यहाँ पे ये भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ ये देखें हमारे पास सिर्फ ये अयोटा दिया है, तो अगर ये सिंगल अयोटा ही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू ले लेंगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक है, जिस चीज़ के साथ कोई नंबर नहीं होता, जैसे x है, y है, ABC है या कोई भी इस तरह की चीज़ आ जाती है तो उसके साथ बेटा 1 जरूर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये 1 यहाँ लिख लिया है। अब यहाँ पे ये देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हमने इनके कोएफिशिएंट देखने हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। थोड़ी सी चेंजिंग आई है, आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट आपस में बराबर है। ये देखें, ये भी x है और ये भी हमारे पास x दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को देख लेंगे, हमारे पास दी नहीं है, सॉरी इसके साथ माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू है x प्लस 2y। अब ये जो x है और ये जो x है, ये दोनों जो हैं इनके कोएफिशिएंट बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास ऑपोजिट साइन है, कुछ इस तरह से साइन दिए हुए हैं, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम उनको ऐड कर लेते हैं, मतलब हम उनको जमा कर लेते हैं। तो यहाँ हम उनको ऐड करेंगे, उसके लिए ये देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी जी -x प्लस y इज इक्वल टू -1। यहाँ हम लिख लेंगे एट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ऐड करेंगे तो ये जमा हो जाएंगे आपस में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे ये देखें तो ये हमारे पास प्लस का 3 आ जाएगा
1y और 2y टोटल हो गए 3y, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये इसको माइनस किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब ये हमारे पास आ रहा है जी 3y इज इक्वल टू 3, तो 3y इज इक्वल टू 3 हमारे पास ये जो है दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख लें, अदरवाइज आप इधर लाके इसको इस तरह से डिवाइड कर दें, तब भी आपके पास आंसर ये 1 ही देगा। अब y की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। अब हमने निकालनी है x की वैल्यू। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करके हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ऐड कर देते हैं पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, आप 2 के अंदर भी पुट कर सकते हैं, 3 के अंदर चाहें तो 3 के अंदर भी पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 और 3 एक ही इक्वेशन है, जस्ट हमने साइन को मल्टीप्लाई किया, तो मतलब इन दोनों में से किसी में भी पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये बेटा देखें हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है, तो y1 जो है उसको हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 बेसिकली हमारे पास जो दी हुई है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x आ जाएगा प्लस 2y की जगह पे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे आ गया x और ये देखें 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4 और x ये देखें 2 हमारे पास इधर प्लस का है तो यहाँ पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाके हम इसको माइनस का कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 4 माइनस 2 है इसके अंदर से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बाद ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये थी हमारे पास x की वैल्यू और ये हमारे पास आ गई है y की वैल्यू। दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। होप्स हो कि ये आपको समझ आ चुका होगा। बेटा हमने इसमें कोई इतना वो खास काम नहीं किया, हमने जस्ट सिंपली इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो है अंदर मल्टीप्लाई किया वैल्यूज को जो हमारे पास दी हुई थी ब्रैकेट्स के बाहर। हमने मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे से सेपरेट किया ताकि हमें वाज़ा पता चल जाए कि कहाँ रियल पार्ट और कहाँ इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट के जो उनके हिस्से हैं उनको एक दूसरे के बराबर लिख लिया है। मीन्स ये कि जो रियल हिस्सा है उसको रियल के बराबर और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के हमने इक्वल लिखा है। अब नेक्स्ट वन हमने क्या किया है, कोफिशिएंट सेम होने की वजह से हमने इनको ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद हमारे पास y ने जो वैल्यू दी है वो 1 है और फिर y की वैल्यू को हमने इनमें से किसी भी इक्वेशन में ऐड करना है तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड करने से हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आई है 2। आप अगर इसको 2 में भी ऐड करते हैं तो भी ये सेम ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये बेटा हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है। इसको अब करते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको देख लेते हैं कि इसका जो हमारे पास रियल हिस्सा है क्या वो रियल हिस्से के बराबर आ रहा है और क्या इसका इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। अगर तो नहीं है तो फिर हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा और अगर है तो फिर हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे। आप इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें, क्या ये एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं इनके पार्ट्स? तो बेटा आ रहे हैं ये। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये आ रहा है 3x माइनस 1, ये एक रियल इसका पार्ट है और यहाँ पर ये 8 है और ये इमेजरी है और ये भी इमेजरी पार्ट है। मीन्स ये कि इसको हमें सॉल्व करने की पहले ज़रूरत नहीं है, जिस तरह के हमने पहले सॉल्व किया है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास रियल और इमेजरी पार्ट को मिक्स करके दिया हुआ था तो इसलिए हमने इनको सॉल्व किया, लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे सिंस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल so their real and parts must be equal। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसी क्वेश्चन को 1 टाइम लिख लें। अब बेटा
और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे 3x - 1 इज इक्वल टू 8, 2y - 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया है अयोटा हम नहीं लिखते। यहाँ पे ये देखें हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है जी। ये -1 है, -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 9 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। x इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 3। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 2y - 3 इज इक्वल टू 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम इसको उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया +3। 2y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा हमारे पास, 7 और 3, और y इज इक्वल टू यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास y की वैल्यू भी आ चुकी है।